हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। और 10वीं क्लास की मैथ्स के अंदर हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर रखा है और प्रश्नावली है 3.5, एक्सरसाइज है 3.5। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो वज्र गुणन विधि है वो क्या होती है। वज्र गुणन विधि है वो क्या होती है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 3.5 में से। तो 10वीं क्लास की मैथ्स के अंदर हम तीसरा चैप्टर है और 5वीं एक्सरसाइज है। इसका जो आपको ध्यान रखना है वज्र गुणन विधि के लिए, वो सीधा जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स का अगर हमें पद निकालना है तो ये सूत्र काम में लेना है, b1 इंटू C2 माइनस B2 C1 बटा में क्या है A1 B2 माइनस A2 B1। और y का पद निकालना है तो C1 A2 माइनस C2 A1 बटा में है A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये जो समीकरण है 3.5 की पहला क्वेश्चन ये है। तो इस पहले क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे किस तरह से वज्र गुणन विधि है वो काम करती है। पहले निकालेंगे, देखिए x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये हमें समीकरण दे रखी है। इसका हमें वज्र गुणन विधि द्वारा x और y का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले x का निकालेंगे, x का निकालेंगे तो इस समीकरण के अंदर आपको ध्यान रखना है ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, ये B1 है, ये B2 है, और ये C1 है और ये C2 है। यानी कि A1 B1 C1, A2 B2 C2। पहली समीकरण है उसमें तो A1 B1 C1 होगा, दूसरी समीकरण में A2 B2 और C2 होगा। अब जो मान हमारे पास क्या है, A1 का मान यहाँ पर क्या होगा, x का गुणन क्या है A है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 का मान कितना है 1 हो जाएगा, क्योंकि x का पद हमें नहीं लिखना है, जो इसका गुणन है वो हमें लिखना है। तो A1 क्या है, x का गुणक है, तो A1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। B1 बराबर क्या होगा, y का गुणक क्या है माइनस का 3 है, तो B1 बराबर क्या हो गया माइनस का 3। C1 का मान क्या है माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में A2 का मान क्या है, A2 का मान क्या है 3 है, x का गुणक क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर B2 का मान क्या है माइनस का 9, y का गुणांक है तो B2 हो जाएगा माइनस का 9। फिर क्या दे रखा है C2 क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 C2 है। तो ये मान हमें अब इस सूत्र में लिखना है। तो x का मान क्या आएगा, B1 और C2 का गुणा होगा तो क्या होगा B1 और C2 का गुणा, B1 और C2 का गुणा करना है, यानी -3 को -2 से गुणा करना है। तो -3 को -2 से गुणा कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। B2 और C1, B2 क्या है माइनस का 9 है और C1 कितना है माइनस का 3 है, तो B2 क्या है माइनस का 9 है, तो ये मैंने माइनस का 9 लगा दिया, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। और C1 कितना है माइनस का 3 है, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में बट्टा में क्या है A1 B2, A1 कितना है 1 है, और इंटू B2 क्या है B2 है माइनस का 9, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर माइनस A2 कितना है 3 है, B1 कितना है माइनस का 3 है, ये गुणा में माइनस का 3 हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा, x का मान ये है x का मान। तो -3 और -2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो -9 का -3 से गुणा करवाएंगे तो माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 तिया कितना होता है 27 होता है, तो ये कितना होगा माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या आएगा, 1 को -9 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 9 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए 3 को -3 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 9 आएगा, और माइनस का बाहर दिया गया है तो माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस का 9 होगा। अब इसका मान क्या आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 21, और बट्टा में क्या आएगा ये कट जाएगा, क्योंकि 9 में से 9 जाएंगे 0 आएगा। तो इसका मान वैसे तो क्या आ रहा है अनंत आ रहा है, लेकिन 0 इसका भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर का x का आंसर क्या होगा अनंत होगा। और y का मान क्या आएगा, y का मान क्या होगा, y का मान होगा C1 A2, C1 क्या है यहाँ पर माइनस का 3 है, और A2 क्या है A2 है यहाँ पर 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर C2 A1, C2 कितना है -2 और A1 कितना है 1 है,
तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या दे रखा है, A1 B2, A1 क्या है 1 है और B2 क्या है, B2 माइनस का 9 है, 1 को -9 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 9 आएगा। फिर क्या दे रखा है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह छोड़ो एक बार, फिर A2 और B1 को गुणा करवाओ, A2 को B1 से गुणा करवाना है तो 3 को -3 से करवाएंगे तो माइनस का 9 आएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा और बट्टा में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका भाग देंगे तो भी अनंत आने वाला है।